हम हैं कामदगिरी परिक्रमा मार्ग लक्ष्मण पहाड़ी के पास प्राचीन भरत मिलाप मंदिर में। अभी वहां हम महाराज जी का आदेश हुआ था तो एक मरकरी महाराज जी को भेंट करेंगे। और देखिए ये दुकानें लगी हुई हैं परिक्रमा मार्ग में, बर्तन की, थाली की। ये देख लो आप, ये बर्तन और थाली की दुकानें हैं परिक्रमा मार्ग के अंदर। और आप देखते रहिए, हम महाराज जी की कुटिया आश्रम जा रहे हैं। महाराज जी का सतयुगीन आश्रम है, बहुत ही प्राचीन पौराणिक। अभी चलकर आपको दिखाते हैं और प्रभु श्री राम जी के और भरत जी के साक्षात आपको चरण चिन्ह के दर्शन भी करवाएंगे। तो यहाँ चित्रकूट में प्रभु श्री राम जी ने अपने जगह जगह निशान छोड़े हुए हैं। आप देखे इधर हमारे सफाई कर्मी भी बेचारे लगे हुए हैं साफ करने में। देखिए परिक्रमा में सफाई भी चल रही है और देख लीजिए आप। और महात्मा देखिए ऐसे ही रात दिन परिक्रमा करते रहते हैं कि यहाँ भी दुकानें लगी हुई हैं। और इसको देखिए, ये तो लग रहा है कोई अंग्रेज है। बेटा इधर देखो, देखिए आपको लग रहा होगा कोई अंग्रेज है, लेकिन अंग्रेज नहीं है, हमारे गांव का ही लड़का है। नाम क्या है बेटा? शैलेन। इनका नाम शैलेन सिंह है। देखो बिल्कुल अंग्रेज की तरह दिख रहा है ना। तो ये दुकानें सब हमारे गांव की ही तीनों लगी हुई हैं। आप दिखा दीजिए, गांव के ही बच्चे दुकानें लगाए हुए हैं बर्तन की। और अब हम प्रवेश द्वार दिखा रहे हैं प्राचीन भरत मिलाप मंदिर। और सामने कामतानाथ जी का पर्वत, ये देखिए आप पर्वत देखिए। और ये प्राचीन पौराणिक स्थान है महात्मा जी का। कितना प्राचीन पुराना मंदिर है। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है। आप देख लीजिए चंदन के किवाड़ लगे हुए हैं। ये किवाड़ भी देखिए चंदन के हैं, पुराने जमाने के। ऐसे किवाड़ आपने फिल्मों में देखा होगा, चंदन के किवाड़ लगे हुए हैं। पुराने सब पुराने, हजारों हजार वर्ष पुराने। देखिए माँ चंदा अमृत हम पा रहे हैं। देखिए चंदन के किवाड़। आप देखिए चंदन के किवाड़ है। और इस पूरे इतने बड़े ग्राउंड में आप घुमाकर दिखा दीजिए भैया, रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरे ग्राउंड में कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं थी। तो हम महाराज जी के लिए मरकरी लेकर आए हैं। हम बाबा जगन्नाथ नांगा यहाँ आए हैं, कमलेश हमको लेके। हम महाराज जी के लिए यहाँ अंधेला रहता है, नीम भी है अंदर आंगन के भरत मिलाप में। और यहाँ संत महात्मा हैं, उनको हम एक उजाला मरकरी दे रहे हैं कि यहाँ पूरे में उजाला हो। बाबा लीजिए, धन्यवाद। महाराज जी ले आपकी मरकरी का आ गया है, पाइप लगा देना। हाँ, ये वो जगह है, ऐसा मनीषी विद्वान बताते हैं कि जब भगवान राम का वनवास हुआ है, भरत जी मनाने आए हैं, राम जी इस पर्वत कामदगिरी पर निवास किए हैं, वो यहाँ मिले हैं। उनके मिलन से ये पृथ्वी पिघल गई है, उनके पद चिन्ह अंकित है। आज भी भरत यात्रा यहाँ अयोध्या जी से आती है, मिलन होता है, पादुका देता है। ऐसा ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है। इसमें उजेला का प्रबंध नहीं है, तो भाई साहब ने एक मरकरी दी है किसी भक्त के द्वारा। 2-4 मरकरी लग जाए, उजेले का प्रबंध हो जाए, यही हमारी अभिलाषा है। जीव है, जीव है, मानव जीवन है, तपस्या, प्रभु का भजन, यही जीवन की आराधना है। भरत जी का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, समाज का प्रेम, हिंदुत्व की जागरूकता, यही हो और है क्या जीवन में। मंदिर का इतिहास ऐसा है कि ये जब भगवान राम का वनवास हुआ है, भरत जी मनाने आए हैं, तो भरत मिलाप के नाम से जाना जाता है। मंदिर का इतिहास ऐसा है, त्रेता में भगवान का वनवास हुआ, भरत जी जब मनाने आए तो यहाँ मिले, तो भरत मिलाप के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट में
360 मंदिर पन्ना नरेश राजा अमान सिंह ने बनवाया था। ऐसा ये भरत मिलाप की जगह है। आज भी भरत यात्रा अयोध्या जी से यहाँ आती है, मिलन होता है, भरत मिलाप के नाम से ही जाना जाता है। ये 700 वर्ष का तुलसीदास जी के समय का निर्माण है। ये मंदिरों का 360 मंदिर है परिक्रमा में, पूरे चित्रकूट परिधि में 360 मंदिर पन्ना नरेश ने बनवाए हैं, राजा अमान सिंह ने। उसी समय का ये निर्माण है। उसका जीर्णोद्धार भक्तों के द्वारा, समाज के द्वारा होता रहता है। जैसे किसी ने लाइट करा दी, किसी ने टाइल मार्बल, एक भगत ये मंदिर बनवा रहे हैं भरत जी का, ऐसा जीर्णोद्धार होता रहता है। 700 वर्ष प्राचीन जगह है भगवान राम के मिलन की। ये पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक। जैसे रामायण में भरत का चरित्र, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरन धरत को, धर्म को धुरि धारण करने वाले भरत जी हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जी। ऐसा ये पौराणिक और ऐतिहासिक जगह भगवान के मिलन की है। हाँ, बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख विशेष पान। राम जी को अपनापन भूला, जैसे गिरे भरत जी। हाँ, जब आते हैं भरत जी तो जैसे लक्ष्मण जी, लक्ष्मण टेकरी पर हैं, तो भरत जी जैसे आते हैं तो यहाँ गिरते हैं कि पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। जब लठिया सरीखे गिर जाते हैं तो राम जी को अपनापन भूलता है कि उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग नंदीरा। गीता में भगवान कहते हैं कि जड़ में हूं, चेतन में हूं। जब चेतन स्वरूप परमात्मा अपने को भूल गए, कहूं पट कहूं निखंग नंदीरा, उस समय ये पृथ्वी जड़ता को छोड़ दी। बरबस लिए उठाए लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख बिसरे सवैया पान। ऐसा वो अनादि पत्थर है, देख दवई सुन कुलिस फसाना, और परिजन प्रेम न जाए बकाना। भगवान राम के मिलन से पत्थर भी पिघलने लगे। विनय पत्रिका में दिया है, अब चित चेत चित्रकूट ही चलू, वन बिलोक रघुबर बिहार थल, भूम बिलोक राम पद अंकित। ऐसा ऐतिहासिक पौराणिक जगह है ये। आज ही भरत यात्रा अयोध्या जी से आती है, यहाँ मिलन होता है, पादुका देते हैं। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश दलीनी। ऐसा वो भगवान के मिलन की जगह है, भरत मिलाप के नाम से जाना जाता है। केन केन प्रकारेण दान करे कल्याण, दान से कल्याण है। जैसे उसमें सतयुग में था यज्ञ, और यहाँ राम नाम और दान, अन्न क्षेत्र, इसका महत्व है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, दाम एन केन प्रकारेण दान करे कल्याण। दान का बहुत बड़ा महत्व है। कलयुग में जो आदमी अन्न देता है, कोई आश्रम का जीर्णोद्धार कराता है, कुछ व्यवस्थाएं करता है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। ये भगवान के उसमें सब चित्रगुप्त ये सब लिख कर जाता है कि फला ने क्या किया धर्म के लिए, वो ऐसा दान का महत्व है। चित्रगुप्त जी अपने इसमें रहते हैं, दिखाई नहीं देते। जब हम शौच जाते हैं तो अपना बैठ जाते हैं निकल कर, ये सब लेखा जोखा करते हैं, कौन क्या करता है, यही जाके देते हैं, दिखाई नहीं देते हो। तो क्या ये विधि का विधान महाराज जी सबके लिए है? सबके लिए, सबके लिए, ऐसा नहीं, महात्मा के ऊपर भी लागू होता है? सबके लिए लागू होता है। मानव शरीर में परमात्मा के ऊपर जब लागू हुआ मनुष्य शरीर में, तो व्यक्ति कौन है? हाँ, कहने का मतलब लागू सबके लिए, ऐसा नहीं है। स्वयं जब यही भाई कहते हैं कलयुग है, कलयुग का कर्म का पाप है। कहते हैं मानस पुण्य हो नहीं पापा, कलयुग में कर्म करेंगे उसका पाप लगेगा, कहने का मतलब। और आप पुण्य करेंगे तो पुण्य का आप मानस पुण्य, मानसिक पुण्य मिल जाएगा कि हमको ये कार्य करना है, तो उसका पुण्य आपको मिल जाएगा, कर्म का पाप लगेगा। इन केन प्रकार दान करे कल्याण। अब देखिए हम महंत जी से विदा ले रहे हैं और अभी चलकर आपको दर्शन भी कराते हैं। और मंदिर जरूर बड़ा है, बड़ा स्ट्रक्चर है, पुराना निर्माण है, लेकिन यहाँ आय का कोई स्रोत नहीं है। मंदिर में कोई जमीन भी नहीं लगी। इसके जमीनें तो यहाँ हजारों बीघे थी मंदिर के नाम, लेकिन महाराज जी ने बताया जो पहले के महंत थे उन्होंने पूरे गांव का गांव जमीनों की जमीनें बेच डाली। तो अब मंदिर में कुछ बचा नहीं जमीन के नाम पर, यही मंदिर ही है वही है सब। जी जी, तो ऐसा महाराज जी का कहना है और महाराज जी से सुनकर हम भी बता रहे हैं। नहीं नहीं, सत्य है, जो बात सत्य है, सत्य कहेंगे। जी जी, दोहरा रहे हैं। क्योंकि
हाँ, यही वो जगह है। ऐसा मनीषी विद्वान बताते हैं कि जब भगवान राम का वनवास हुआ है, भरत जी मनाने आए हैं, जब वो मिले हैं, उनके मिलन से ये पत्थर पिघल गए। ये वो जगह है। एड़ी पंजा घुटना बरबस लिए उठाए लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लग बिसरे सवैये पान। राम जी को अपनापन भूला, कहूँ पट कहूँ निखंग न तीरा, पृथ्वी को भूला देख द्रवई सुनकुलिस पसाना, परिजन प्रेम न जाए बखाना। ऐसा ये प्रेम का प्रतीक है। इसमें महारानी जी का चरण बताते हैं, मिली सकल सासू सी जाई तहे अवसर करुणामयी छाई। उसमें लक्ष्मण और शत्रुघ्न के हैं, भेंटे लखन ललक लखु भाई, बहुर निषाद लीन और लाई। ऐसे परिक्रमा लगा लीजिए भगवान के चरणों का। यानी कानी चापा पानी जन्महानि कृतानि तह जय जन। ये भगवान राम के मिलन की जगह है। आज भी भरत यात्रा कार्तिक पूर्णिमा के बाद अयोध्या जी से आती है। यहाँ मिलन होता है, पादुका देते हैं। यहीं से मेरी ले जा खड़ा हूं भरत भैया। ये धाराएं हैं चलती हैं बरसात के समय, इसको चरण गंगा बोलते हैं। चरण गंगा है, इसको भगवान के चरणों से निकल के आई है, कामदगिर से भगवान के चरणों के पास से बहती है, जो 12 महीने बहती थी। कलयुग में ये हो गई, अब 4 महीने बहती है बरसात के समय। इसमें जल गर्म भी है, ठंडा भी है, दोनों प्रकार का जल इसमें निकलता है। इसको चरण गंगा बोलते हैं। ये नए मंदिर का निर्माण हो रहा है, भरत जी का भव्य मंदिर, इन्हीं के चरणों की यादगार में कि भरत जी यहाँ मिले। मिलन के लोगों को दिखाने के लिए कि भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का स्नेह क्या चीज है, वो चीज है। कितना सुंदर महाराज जी, कितना सुंदर मंदिर है आप। जी 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 जी। ऐसा स्ट्रक्चर आप बहुत कम देखेंगे। हजारों हजार वर्ष पुराना कितना सुंदर मंदिर है। जी, इधर भी आप देख लीजिए, जी भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जो पन्ना नरेश ने जी बनवाया, राजा अमान सिंह जी ने, जो बुंदेलखंड के महाराज थे। जी जी जी। पन्ना नरेश, जो पन्ना कभी बुंदेलखंड की राजधानी जी 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 जी। आज भी हीरा होता है, वहाँ पैदा होता है। और इधर का भी देख लीजिए, यहाँ पूरा ये बनवासी है, राम लक्ष्मण जानकी जी चारों भाइयों का है। ऐसा ही है, और भोले बाबा का है, हनुमान जी का है। ऐसे सब मंदिर है। इसी की चरणों की सुरक्षा के लिए, पूजा पाठ के लिए मठ मंदिर बनाए, साधु विद्यार्थी महात्मा रहें, पूजा अर्चना हो, इसीलिए। और देखिए सामने भी कितना अच्छा जी जी। हाँ, पुराने सब पुराने भरत मंदिर है। जी जी, हजारों वर्ष पुराना है। जी जी जी। अब आपको देखिए हम दर्शन करवा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी भरत जी को पादुका दे रहे हैं। अब भैया नजदीक से दिखा दीजिए, राम जी पादुका दे रहे हैं कि जाओ इन भगवान राम मिलन के बाद भरत जी को पादुकाएं दी है। जब वो आए थे मनाने के लिए, तो जल और खड़ाऊ लाए थे। जल डलवा दिया था भरतकूप में, और पादुकाएं यहाँ से दे दी थी कि इन्हीं के द्वारा राज करिए जा करके। तो भरत जी लेकर के खड़ाऊ अयोध्या जी गए। मेरी ले जा खड़ाऊ भरत भैया, वो जगह है भगवान जी जी। महात्मा जी का मंदिर परिक्रमा मार्ग में ही है, कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में है। यहाँ तक कार भी आ जाती है, लक्ष्मण पहाड़ी के जस्ट नीचे है। जी जी जी। प्राचीन पौराणिक मंदिर है, आप लोग भी आकर दर्शन का लाभ उठाएं। कार भी 4 व्हीलर यहाँ तक आ जाती है मंदिर तक, ऐसी कोई बात नहीं है। और मंदिर के अंदर भी कार ला सकते हैं। देखिए भक्त राजस्थान के वाटर कूल लगवाए थे। जी जी। तो देखिए, जिनको ये है कि चल फिर नहीं पाते, तो मंदिर के अंदर ये देखिए जी जी जी। तो मंदिर के अंदर तक कार भी आ जाती है। देखिए रेलिंग है। महाराज जी हम थोड़ा फाटक दिखा दे। आप देखिए ये रेलिंग है, रेलिंग के अंदर तक का यहाँ से आप कार भी ला सकते हो। ये दूसरा फाटक है, 3 फाटक है इस आश्रम के अंदर, भरत मिलाप मंदिर के अंदर घुसने के लिए। तो देखिए ये तीसरा फाटक है। तो महाराज जी का हम फिर से बता दें कि देखिए कितना सुंदर द्वार है भरत मिलाप मंदिर का। सब लोग यहाँ दर्शन करते हैं। जी जी। और देखिए ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ परिक्रमा भी चलता रहता है, 24 घंटे परिक्रमा चलता रहता है। सारे परिक्रमा के लोग इधर दर्शन करके, दिन हो रात हो परिक्रमा चलता ही रहता है।